हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OTP SMS इन PHP। हम लोग PHP की मदद से PHP लैंग्वेज में किस तरह से OTP SMS भेज सकते हैं मोबाइल नंबर पर और वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों कोड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका लोकल होस्ट पे भी काम करेगा या फिर ये आपके सर्वर पे भी काम करेगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा जो एप्लीकेशन है जो कि हम लोग मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बनाएंगे, वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पहले हमने एक index.html ले लिया है। इस index.html में हमारा एक फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक फील्ड लिया है, इनपुट फील्ड लिया है मोबाइल नंबर, और वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसको एक OTP चला जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा तो या फिर यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर मैं डालूंगा तो उस मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाएगा, और फिर वो OTP रिसीव करके वो OTP यहाँ पर डालेगा तो OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हमने फॉर्म लिया है, और ये फॉर्म पे हमने सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट लगाया है कि अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं है, या फिर अगर जैसा कि आपको जावास्क्रिप्ट पता होगा तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया है कि अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं है तो एरर दिखाएगा, या फिर या डिजेबल रहेगा वो हमारा सबमिट बटन। ठीक है। और जैसे ही यूज़र मोबाइल नंबर सही डालता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बटन पे हमने एक लगाया है ऑन क्लिक गेट OTP। दोस्तों इस फंक्शन का काम है हमारा PHP सर्वर को मोबाइल नंबर सेंड करना। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में हमने सिंपल एजाक्स का कोड लगाया है और controller.php को कॉल किया है। controller.php को हमने जो मोबाइल नंबर हमने गेट किया है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, वो हमने यहाँ मोबाइल पे स्टोर किया है, इस मोबाइल वेरिएबल पे स्टोर किया है। और ये वाला वेरिएबल अलॉन्ग विद दिस मैंने controller.php को सेंड किया विद द हेल्प ऑफ ajax कॉल। तो जैसे ही ये ajax कॉल होता है controller.php में, हमारा जो कोड है वो controller.php में यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक मोबाइल नंबर अपना सेव कर लिया है डॉलर मोबाइल इस वेरिएबल में। वहाँ जो मोबाइल नंबर मुझे इस HTML फॉर्म से PHP फॉर्म से यहाँ से मिल रहा था, उस मोबाइल नंबर को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। और ये मेरा API की मैंने जनरेट किया है। आपके केस में भी कुछ API की जनरेट होगा, वो API की कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद ये कोड है दोस्तों, ये कोड है, आपको ये यूज़ करना है। ये कोड भी मैं आपको दे दूंगा, तो इसको मैं सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड सिंपल API की हमने पास किया है, और हमने एक टेक्स्ट लोकल, ये जो आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट लोकल का जो क्लास देख रहे हैं आप, इसका क्लास भी जो ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये भी मैं इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसको लाकर आपको अपने रूट डायरेक्टरी में रख लेना है, जहाँ पर आपका index.html में, जहाँ से आप index.html में controller.php को कॉल कर रहे हैं, इस सेम फोल्डर में आपको इस टेक्स्ट लोकल डॉट क्लास डॉट php फाइल को भी रख लेना है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर, मोबाइल नंबर जो हमने वहाँ से फॉर्म से गेट किया उसको यहाँ पर पास किया एरे में। फिर ये दोस्तों सेंडर नेम है। सेंडर नेम ये मैंने खुद का अपना जनरेट किया हुआ है, ये कैसे जनरेट करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैंने एक रैंड फंक्शन है, उसके बाद एक रैंडम 6 डिजिट का OTP कोड मैंने जनरेट किया, और उस OTP कोड को मैंने एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। और जो मेरा मैसेज जो जाएगा वो मैसेज दोस्तों कुछ इस तरह से रहेगा, ये देख रहे हैं, योर वन टाइम पासवर्ड इज दिस। ठीक है, ये कोड जनरेट होगा, ये OTP जनरेट होगा, और ये हमारा मैसेज है जो मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों, ये जो मैसेज देख रहे हैं ये भी एक स्पेसिफिक है, आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं डाल सकते हो, ये मैसेज भी फिक्स है। वो वो कहाँ सेट करना है, वो टेम्पलेट, ये जो मैसेज का टेम्पलेट है वो कहाँ सेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद मैंने एक ट्राई कैच का ब्लॉक लगाया है, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने सेंड किया है, यहाँ से सेंड SMS कर रहा है दोस्तों। ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा इस वाले class.php में इसमें कॉल कर रहा है, और इसके थ्रू वो मैसेज भेज रहा है। और इसके बाद जैसे ही मैसेज भेजना सक्सेसफुल होता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिक्वायर वंस करके वेरिफिकेशन फॉर्म डॉट HTML लगाया है, कि जैसे ही ये सक्सेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा,
इस वेरिफिकेशन डॉट फॉर्म में डॉट एचटीएमएल में वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर कुछ भी एरर आता है तो दोस्तों वो एरर हमारा शो करेगा। ये एरर जो है हमारा बैक रिस्पांस फिर से यहाँ पर आएगा जहाँ से हमने अजैक्स में कॉल किया था, और वो एरर हमारा यहाँ से शो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा जैसे ही वो मैसेज सक्सेसफुल होता है, मैसेज सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है मोबाइल नंबर पे, वैसे ही यहाँ पर ये पेज पे वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस पेज को ओपन करता हूँ। इस पेज में भी एक सिंपल सा एक फॉर्म लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म है सिंपल सा, जहाँ पे 6 डिजिट का कोड, जो ओटीपी कोड आपको मोबाइल नंबर पे मिलेगा, उसी ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करके वेरीफाई ओटीपी बटन क्लिक करना है। उस बटन को क्लिक करने पर आपका एक और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जावास्क्रिप्ट फंक्शन वेरीफाई ओटीपी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन है आपको फिर से कंट्रोलर डॉट एच पी में PHP में ले जाएगा, और आपने जो OTP जो इनपुट फील्ड में जो एंटर किया है 6 डिजिट का, वो आपका इस वेरिएबल में आके स्टोर हो गया है। दोस्तों देखिए यहाँ से मैंने गेट किया है, ये OTP मैंने गेट कर लिया, और इस OTP को मैं फिर कंट्रोलर डॉट PHP फाइल में भेजने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ एजेक्स कॉल। तो जैसे ही मैं इस OTP को कंट्रोलर डॉट PHP में सेंड करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार मेरा कॉल होगा एक्शन, जो ये देख सकते हैं वेरीफाई OTP। और देख सकते यहाँ दोस्तों देख सकते हैं ये वाला केस मेरा इस बार एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने OTP को यहाँ से निकाल लिया, OTP भी निकाल लिया। फिर जो हमने सेशन वेरिएबल में जो यहाँ पे OTP को से चेक यहाँ पे स्टोर करके रखा था, उसी सेशन वेरिएबल से मैं इस बार जो फॉर्म से जो OTP आया है उसको मैच कर लूँगा। फॉर्म से जो OTP आया है और सेशन में जो OTP है, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो इको 1, अदरवाइज इको 0। अगर इको 1 होता है तो दोस्तों ये मेरा फिर मैसेज शो कर देगा, इफ़ रेस्पॉन्स इक्वल्स टू 1 तो रेस्पॉन्स शो करेगा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। और अगर OTP अगर रेस्पॉन्स जैसा कि इको अगर 0 होता है, अगर रेस्पॉन्स 0 आता है तो मेरा शो कर देगा कि OTP वेरिफिकेशन फेल्ड। दोस्तों ये कोड कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल सा कोड है। ये कोड भी मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक आपका कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका क्लास डॉट PHP फाइल है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक पे मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने डाल लिया। जैसे ही डाल के मैं मोबाइल नंबर सबमिट करता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर पे एक OTP आ गया होगा। दोस्तों OTP आ गया है मेरा मोबाइल नंबर पे। ये मोबाइल OTP है मेरा 87330304। 6 डिजिट का OTP कोड आ गया है, इसको मैं सबमिट करूँगा तो मेरा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये दोस्तों काफ़ी सिंपल सा ये एक टूल है, और इस कोड की मदद से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको कुछ बातें जो यहाँ पे ज़रूरत है मैं आपको दिखा देता हूँ कि API की कैसे जनरेट करना है, और ये जो सेंडर नेम आपने देखा है ये आप कैसे बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जिस SMS गेटवे का हमने यूज़ किया है वो है टेक्स्ट लोकल। तो आप भी चाहें तो टेक्स्ट लोकल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और भी काफ़ी सारे SMS गेटवे हैं। फास्ट टू SMS है, मैसेज 91 है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट लोकल को यूज़ किया है, तो आप लोग टेक्स्ट लोकल पे लॉगिन कर लेना, अपना रजिस्टर करके लॉगिन करना। लॉगिन करने के जैसे ही आप डैशबोर्ड में आओगे तो डैशबोर्ड में आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर API कीज़ में जाना है। यहाँ API कीज़ में देख रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे मैंने यहाँ पर API कीज़ जनरेट किए हैं, ठीक है। तो इन OPIs की को आपको यहाँ पर जाकर एक नया API की क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू की। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं डालना है, सिंपल में जाकर आपको सेव न्यू की करना है, तो एक ऑटोमेटिकली आपका एक न्यू की जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए ये तीनों की डिलीट कर देता हूँ, ओके, क्योंकि ये मैंने शो कर दिया, विजिबल हो गया है सबको। मैंने ये तीनों की डिलीट कर दिया है ताकि इसको और कोई यूज़ ना कर सके। इसके बाद दोस्तों आपको API की जब जनरेट हो जाए, API की जनरेट होने के बाद आपको सेंड में जाकर मैस टेम्पलेट्स एंड ड्राफ्ट्स में जाना है, और यहाँ पे जाकर आपको दोस्तों मैसेज टेम्पलेट बनाना है। कि यहाँ पर जाकर आप जो मैसेज टेम्पलेट बनाएंगे, आप सिर्फ उसी टेम्पलेट को, उसी
मैसेज में भेज सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखो, ये मेरा टेम्पलेट है, तो मैं सिर्फ यही मैसेज भेज सकता हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा मैसेज मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टेम्पलेट इस तरह से बनाए हुए हैं। आप चाहें तो आप भी यहाँ पर टेक्स्ट लोकल पर लॉगिन करके आप अपना मैसेज टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, मैसेज टेम्पलेट कैसे बनाना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर आपको वो भी चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ पे कैसे आपको किस तरह से मैसेज टेम्पलेट बनाना है, किस तरह से रजिस्टर करना है। ठीक है, तो मैं भी बता दूंगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये मेरा सेंडर नेम्स है। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एक टेस्ट सेंडर नेम भी आपको टेक्स्ट लोकल की तरफ से मिलता है। मैं फिर से बता दूं, जैसे ही आप टेक्स्ट लोकल पर लॉगिन करोगे तो टेक्स्ट लोकल की तरफ से आपको 10 टेस्ट एसएमएस मिलेंगे। जैसे मेरा यहाँ एसएमएस क्रेडिट 150 दिखा रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज पर क्रेडिट परचेज भी कर सकते हैं, या फिर आपको जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको टेस्ट पर्पज़ के लिए 10 एसएमएस फ्री मिलेंगे, जो सिर्फ सुबह 9 से 5 बजे तक चल सकते हैं, और आपके मोबाइल नंबर पे ही चलेंगे जिस मोबाइल नंबर से आपने इस पे लॉगिन किया है। तो आप चाहें तो उस टेस्ट नंबर से टेस्ट जो क्रेडिट आपको 10 मैसेज मिलेंगे, आप चाहें तो उससे भी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप बाय पर जाकर मैसेज क्रेडिट आप परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्राइस काफ़ी कम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। आप इसमें से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लान चूज़ किया था। अभी मेरा फ़िलहाल में 150 मैसेजेस हैं मेरे प्लान में। आप चाहें तो टेस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, या चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेम्पलेट बना लेना है। टेम्पलेट बनाने के बाद आपको एक सेंडर नेम भी बना लेना है, और सेंडर नेम बनाने के साथ आपको सेटिंग्स में जाकर एक एपीआई कीज़ भी बना लेना है, जो एपीआई ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, और एक दोस्तों मैं एक बात बता दूं, और एक बात जो कि ज़रूरी है हमारा यहाँ पर, ये एपीआई की दोस्तों, ये काफ़ी सिक्योरिटी वाली चीज़ है, तो इसको आप जनरली शेयर नहीं करें। जैसे कि मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने एपीआई की को डिलीट कर दिया, ताकि इस एपीआई की इसको यूज़ करके कोई दूसरा आपके अकाउंट से मैसेज ना भेज दे, इसलिए मैंने एपीआई की इसको अपना डिलीट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर अपने केस में क्रिएट न्यू की में जाके फिर से एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेम्पलेट भी बना लिया, और ये सेटिंग्स तो हो ही गया, आपका एपीआई की हो गया, और ये आपका कोड है। तो इस तरह से आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। अगर दोस्तों इस कोड में आपको कुछ भी एरर आता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो एक्सप्लेन करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और वीडियो टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।